अस्सलाम वालेकुम। ओपन माइक कैफे में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर अरूबा। ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज शुगर स्कैंडल बहुत लाइमलाइट पे रहा है और इससे रिलेटेड एक रिपोर्ट भी आ चुकी है। इसी पर बात करने के लिए आज हमने अपने शो में डमी म्यूजियम से बुला रखा है एक शुगर मिल ओनर को, एक किसान को जिनको ये बाकायदा लूटते हैं, और उनके साथ साथ वो मिडल मैन जिसकी हेल्प से ये सारा माफिया चलता है। आइए इनसे गपशप करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। शुगर है 12:30 भी किसी ने गल की लुट खांदा है। अच्छा, मिल ओनर ये है या वो है? मैं जनाब, मैं सर मैं तो विक्टिम हूँ। तुम कैसे विक्टिम हो? मैं ही तो सारी चीजें खरीदता हूँ और महंगी हो जाती हैं। और झूठ बोलन दिया ये विचोला ते एदी दलाली करदा। मैं इस कर गल कटने हैं। अच्छा, इसको मिडल मैन कहते हैं। ये जो लफ्ज दलाली है ना, चलो जी मिडल मैल कर ला। हाँ, मिडल मैल नहीं, मिडल मैन। ओ एक मिनट मैनू अपना दुख दस लैंदे यार। देखो आपदा साहब दवाइयां हो गई महंगियां, हाँ जी, पूरा साल ही मेहनत करने उथे। मेरी हमदर्दी है आपके साथ यार। मैं तो बहुत ही अफसरदा हूँ आपकी वजह से। जितना एक्सप्लॉयट हमारा किसान हो रहा है ना इस मुल्क में, बिल्कुल, और इस मुल्क के इसकी मईशत और सियासत के हालात जो बिगड़ते जा रहे हैं ना, मुझे लगता है किसान की हाँ लग गई है। ओ पर ट्रालियां लियाई दियां उथे, अगो रेट ही कुछ नहीं देंदे। जनाब तुहाडी इकोनॉमी साडे ते डिपेंड करदी है। ਅਸੀਂ रीढ़ दी हड्डी हैं। ये कबाब च हड्डी है। ओए हुण तो अपनी बकवास बंद कर यार, उन्हें भी बात करने देना। आज उन्हें इसीलिए बुलाया है। ते ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ यार? आप भी बात करेंगे, पहले आज वो करेगा। आ देखिया इत्थे गल होएगी, ये साडे जिले सानू गल नहीं करन देंदे। क्या वजह क्या है? ਉਹ ਜਨਾਬ ਸਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਡੀਪੀਓ ਲਵਾਉਂਦਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੰਨਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਲੈ ਆਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੰਨੇ ਤੇ ਅੱਜ ਛਾਪਾ ਮਾਰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। फिर ऐसा क्यों होता है? पॉलिटिक्स, क्योंकि एक शुगर मिल जो है ना वो 2 MNA की सीट है और 4 MPA की सीट है। इसकी वजह से ये लोग जो हैं फिरौन बने हुए हैं। तो आफ्ताब साहब हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत वही कुछ कर रही है जो हमने एजुकेशन के हवाले से डिस्कस किया था। भाई इनकी इजारादारी है, शुगर की रिप्रेजेंटेशन है आपकी हर सियासी जमात में, कोई इससे मुबर्रा नहीं है। PMLN, पीपल्स पार्टी, तहरीके इंसाफ और काफ लीग, ये सब के सब शुगर याफ्ता है। और सच पूछें तो मुझे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब समझ में आता है कि हर एक की प्रोपोर्शन है इस हुकूमत में। तो सर किसान बॉयकॉट करने या स्ट्राइक करने की पोजीशन में नहीं होते? सबसिस्टेंस लेवल, कार्ल मार्क्स ऐसे नहीं रोता रहा। इनके पास होता ही इतना कुछ है, ये रोते हैं, चिल्लाते हैं। जब इंतहा क्रॉस होने लगती है तो फिर ये माफिया इकट्ठे होकर बैठता है और इन्हें कहता है ये 2-3 अच्छी बेट्स हैं, ये बेट्स इन्हें दो। और फिर इकबाल कहता है कि फिर सुला देती है उसको हुक्मरां की साहिरी। ये हुक्मरां की साहिरी उसको सुला देती है। ये बेचारा शक्ल से आपको ऐसा लगता है। और बाद में सारा नजला हम जैसे लोगों पे गिरता है। आप तो जानते हैं हम कहाँ जाएं अपने बच्चों को लेकर। ये बच्चों की बात कर रहा है, ये करोड़पति है। इसमें और शुगर मिल ओनर में इतना ही फर्क है। तो सर क्या इनका भी मार्जिन बहुत बड़ा होता है? जी, मार्जिन की सुन लें। आपने चारों सियासी जमातों का जिक्र किया, इसमें तहरीक इंसाफ का रोल जो है ख़ास तौर पर समझने की ज़रूरत है। कि आप देखिए कि तहरीक इंसाफ में जब 2011 से पहले शुगर माफिया, शुगर मिल ओनर्स दाखिल नहीं हुए थे, उसके बाद जब दाखिल होने के बाद इस जमात का करैक्टर आप देखिए कि आज भी 2012 में वो शीरी मज़ारी का इस्तीफ़ा याद किया जाता है। जब इमरान खान साहब ने जहांगीर तरीन का त्यारा इस्तेमाल करना शुरू किया था तो शीरी मज़ारी ने इस्तीफ़ा देकर ट्वीट किया था कि अब PTI मनी का हवाले हो चुकी है, PTI में मनी गालिब आ चुकी है। ये नून लीग की तरफ इशारा किया आपने, पीपल्स पार्टी का, ये तो पुराने इस मामले के शिकारी है ना। लेकिन जब PTI के अंदर ये शुगर माफी आया है तो PTI की पॉलिटिक्स नजरियाती नहीं रही बल्कि प्रैग्मेटिज्म का शिकार हो गई। ये हर तहरीक के साथ होता है। यहाँ पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी यही हुआ था, इमरान खान के साथ भी यही हुआ। सिर्फ फ़र्क अब यह है कि इसने ये सोचा है कि अब इनको मैंने ख़त्म करना है, यही मेरी सैल्वेशन है। मेरी अगर वापसी है अवाम में और मेरी मकबूलियत दोबारा आनी है तो इसी से आएगी। जब तक इनको ख़त्म नहीं करेंगे नहीं आ सकती। अब एक जगह पे मैंने ये भी पढ़ा है कि इमरान खान ने तोहफे में मिलने वाली गाड़ी जहांगीर तरीन को वापस कर दी है। अब वो बुलेट प्रूफ गाड़ी थी जी। लोगों ने अब पूछना शुरू कर दिया है डेप्रिसिएशन दी है। फिर लोगों ने ये भी पूछना शुरू कर दिया कि वो जो वोट उठा के लाता था जहांगीर तरीन, आज़ाद उम्मीदवारों को काबू करता था। हालांकि लोगों को नहीं पता कि आज़ाद उम्मीदवारों को जहांगीर तरीन काबू करने का अहल ही नहीं था। तो सर वो क्या था? जस्ट अ ट्रांसपोर्टर। तो सर काबू कौन करता था? ये अब आपको पता होना चाहिए कौन काबू कर सकता है। दसो ना, बैठे हो तो दस दो। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट चलें ये कह लें। और फिर लोगों ने ये तक कहना शुरू कर दिया है
कि जो जो खर्चा आज तक ATM से करवाया गया है सूद के साथ इमरान खान वापस करें। अच्छा जी, होता क्या रहा है? ये जो रिपोर्ट आई है जी, जो फोरेंसिक्स क्या कहते हैं? फोरेंसिक्स जो है ना, वो ये एक तो सवाल ये था कि जी सब्सिडी क्यों दी गई और कीमत क्यों बढ़ी। सारी बात शुरू हुई थी कीमत बढ़ने से, कि कीमत इतनी क्यों बढ़ी। उस पर इमरान खान ने पहले तो आवाम से माफ़ी मांगी और उसने कहा कि मैं अब इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन कराऊंगा। तो पहली इन्वेस्टिगेशन जो हुई, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमीशन बना जिसने वो सारी इन्वेस्टिगेशन की, वाजिद ज़िया की सरबराही में। पहली रिपोर्ट जब आई, जो मार्च में जब रिपोर्ट आई, तो उसमें कुछ चीज़ों का निशानदेही की जा चुकी थी, लेकिन रिक्वायरमेंट थी कि इससे ज़्यादा जो है ना डीपर देखा जाए, तब फोरेंसिक हुआ उसका। 2-3 चीज़ें जो उसमें नुमाया आई हैं। एक तो ये था, सवाल था कि जी सब्सिडी का, सब्सिडी पहले भी दी जा रही थी, लेकिन बड़े सवालात जो थे वो ये था कि इनसे जो गन्ना ख़रीदा जाता है वो किस कीमत पे ख़रीदा गया। पता ये चला है कि वो बहुत कम कीमत पे ख़रीदा जा रहा था और रिपोर्ट किया जा रहा था महंगी कीमत, और किसान बेचारे कुछ कह भी नहीं सकते थे, उन्होंने तो बेचना ही था। उसके बाद जो है जो उनकी कीमत थी चीनी बनाने की, वो भी गलत रिपोर्ट हो रही थी और वो एक्सेप्ट की जा रही थी। जो शुगर एडवाइजरी बोर्ड था वो एक्सेप्ट भी कर रहा था कि किस कीमत पे चीनी बन रही है, वहाँ पे भी घपला था। ये जो ट्रकों वाला मामला था अच्छा, कि 20-20 टन का ट्रक, हाँ, वो जो एक्सपोर्ट के लिए जो इन्होंने रिपोर्ट किया कि जी हमने 1.1 मिलियन टन जो है एक्सपोर्ट कर दी है, उसमें सवाल ये था कि क्या वो वाकई एक्सपोर्ट हुई है या लोकल मार्केट में जो हमारे भाई बैठे हुए हैं जो सट्टा करते हैं वो परे बैठा हुआ है, हाँ, जो अपने आप को बड़ा मासूम करार दे रहा है और विक्टिम कह रहा है अकबरी मंडी पर राज है इसका। मेरा अकबरी मंडी पे तो राज नहीं है, किसी और मंडी ते होना। अरे बदतमीजी कर रहे हैं, हटा लो, मैं रोल चाहेगा वहाँ। मैं आपको यही तो कह रहा हूँ, देखा ना। अच्छा जी, वो बात हो रही थी टनेज की, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ थी, क्योंकि ये चेक करना था कि ये वाकई अफगानिस्तान चीनी गई है या यहीं बिकी है जी। उसमें पता चला कि जो उन्होंने बताया था कि जी एक ट्रक में जो उन्होंने दिखाया था अपने कागजात में 80 टन एक ट्रक में जा रहा है। जब वो ट्रक को चेक किया गया, इस रिपोर्ट, इस कमीशन ने ट्रक तक चेक किया कि उसकी कैपेसिटी क्या थी, तो पता चला वो 20 टन से ज़्यादा ले जा ही नहीं सकता था। इस किस्म के घपले हैं। अच्छा सर, ये शुगर माफिया ने पाकिस्तान के एग्रीकल्चर के साथ भी एक बहुत बड़ा क्राइम किया है, एट द कॉस्ट ऑफ कॉटन। कॉटन बेल्ट जो हमारी थी साउथ पंजाब की और अपर सिंध के इलाके की, क्या ये पूरा का पूरा इलाका कपास पैदा करता था कितनी सदियों से। ये दिल जलाने की बात करते हो। सारा उन्होंने कॉटन बेल्ट आपके लिए तबाह करके उसको गन्ने की तरफ लगाया और वहां अपनी शुगर मिल मुंतकिल की गई। ये साबका हुकूमत के दौर में गन्ने ये सारा कुछ पिछले 30 साल में हुआ। जी हाँ, जब से आपकी डेमोक्रेसी की रेस्टोरेशन हुई, उसके बाद से ज्यादा हुई। दूसरा, ये सिर्फ शुगर वाले नहीं है, यही है IPPs में भी, ट्रांसपोर्ट में यही है, हेल्थ में यही है। अभी कल रोनर हो रहे थे हम। तो सर इसके जिम्मेदार कौन है? 2 मेजर कल्प्रिट्स हैं। तो कौन? एक ये बैठा हुआ है जी, और दूसरी रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट। देखो मेरी गल सुनो, चीनी की वजह से मुल्क चल रहा है, हम जैसे लोगों की वजह से दिन रात एक करते हैं, चीनी बनाते हैं, ऐसे करना छो शो गन्ने गुन्ने बीजो, इतना बेहतरीन काम है, यकीन करो। वो बेचारा बीज के खुश हो रहा है ना, वो तो बेवकूफ आदमी है। बेवकूफ की मैं गन्ने पुठे बीजना। अच्छा जी, क्या करें? गन्ने की काश्त बंद कर दें? कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर ये आज इंपोर्ट करना शुरू, बिल्कुल, मैं यूक्रेन से आपको आटा लेकर देता हूँ, सस्ता मिलेगा। मैं आपको क्यूबा से शुगर लेकर देता हूँ, सस्ती मिलेगी। इनकी बदमाशी 1 मिनट में खत्म हो जाए। सर, इनको नकेल डालने का एक ही तरीका है कि अगर सियासत को सरमाए से सर अलग कर दिया जाए, क्योंकि सर पाकिस्तान में हुकूमत बनाने के लिए, इक़्तिदार हासिल करने के लिए ऐसे माफियाज की पूरी तरह खिदमत चाहिए होती है। इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए, इस तरह की जमहूरियत हमें नहीं चाहिए। ये बार बार ओलिगार्की का जिक्र करते हैं। सर, लोग हमसे किताबें पूछते रहते हैं, ओलिगार्की के बारे में कहाँ से पढ़ें? एक किताब तो है, व्हाई नेशंस फेल, डैरेन आसिमोग्लू की किताब है। उसने बहुत अच्छी तरह बताया कि एक्सट्रैक्टिव पॉलिटिक्स, एलीट कैप्चर, कॉम्प्रोमाइज इंस्टीट्यूशंस से क्या होता है, डेमोक्रेसी जो है वो ओलिगार्की में तब्दील हो जाती है। इसी तरह एरिस्टोटल ने तो आपको 3 कैटेगरीज बताई हैं। एक कैटेगरी है, एक उसकी डिस्टॉर्शन है, फिर अगली है, फिर उसकी डिस्टॉर्शन। ये डेमोक्रेसी की डिस्टॉर्शन है। और मैं इस पे रिकमेंड करूंगा आपको खालिद बिन सईद की किताब पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान। ये बड़ी लाजवाब किताब है, जरूर खुद भी पढ़िए और अपने व्यूअर्स को भी बताया कीजिए। ये तो किताबा पढ़ना मुल्क ठीक हो जू। नहीं भाई, आपसे मुतल्लिक नहीं है। तो फिर साढ़े मुतल्लिक की है यार। एक तो तुम खुद गर्ज इतने हो, जब वोट दे रहे होते हो उस वक्त नहीं सोचते? ये सोचते हैं
वोट डालते हुए मेरे बेटे को नौकरी दिलवा दो जी। थाने कचहरी की सियासत, थाने कचहरी से कौन बचाएगा? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ 'ਚ ਬੜਾ ਵਜ਼ਨ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉੜਦਾ ਕਾਂ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਆਪ ਸਾਹਿਬ ਜੁੱਤੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਪਾਈ ਆ, ਚੁੱਕਣ ਨੂੰ ਦਿਲ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮਨੂਸ ਚੋਰ ਵੀ ਇਹ ਖਤਨ ਕੌਣ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਹੋਸਟ ਆ ਸ਼ੋਅ ਦੀ, ਇਹ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੀ ਸ਼ੋਅ। ਭਾਈ ਵੈਸੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ। माशाल्लाह, क्या बात है, खंड का चीता होता है। क्या कहने नयाब, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैं शो देखता हूँ ये रेगुलर आपका, आप बहुत लाइक बच्ची हैं। थैंक यू जी। और मुझे आपका वो चाचा जहर से भी बुरा लगता है, बड़ा हुआ कुकीर का मुंह है। वो तू फुफी ब्याहनी होते ना। अच्छा जी, अब इनका करना क्या है? हमने क्या करना है जी, हुकूमत करेगी इनकी। और मैं समझता हूँ हैट्स ऑफ टू शहजाद अकबर, बिल्कुल एब्सोल्युटली, जिसकी टीम ने क्या शानदार, मैं दावे से कहता हूं कि इमरान, और मैं एक दफा नहीं कई दफा पहले भी कह चुका हूं कि इमरान खान का नाम रोशन करने वाले ये जो आपके प्लेयर्स होते हैं ना जी, बड़े शानदार लोग और भी हैं टीम में। ये शहरियार अफरीदी इज वेरी गुड जी। एक दो फेलियर्स ऑलमोस्ट हर एक के होते हैं। सर उनका कौन सा फेलियर था? ये राना सनाउल्लाह, ये केस जो है ये कच्चा पक्का केस था। इट शुडंट हैव बीन डन, और एटलीस्ट नॉट दिस वे। सर इसके अलावा टीम के अच्छे लोग और कौन कौन से हैं? टीम में और बथेरे लोग हैं। सरे फहरिस्त तो मैं समझता हूँ हरफ आखिर ये शहजाद अकबर है। अगर आपने डिलीवरी लेनी, फिर शाह महमूद कुरैशी डिलीवर बहुत अच्छा कर रहे हैं, बेहतरीन। शाह महमूद कुरैशी फॉरेन फ्रंट पे अगर आप देखें ना जी, पहली दफा मुझे अफसोस होता है उनके सूबाई सीट हारने का। काश वो जीत जाते, पंजाब की सूरत हाल वखरी होती। अच्छा जी, आपको बुनियादी तौर पे शिकायत इनसे है? ਇਹ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਵਲ ਆ। लो चवल चवल मैनू नहीं कहना है, मैं पुट्ठे हाथी मारांगा। और तमीज करो, मैं नहीं देखना सियाना बंदा जो भी है। बक बक ना करो, वो बात जो कर रहे हैं बर्दाश्त करो, सारा कुछ बर्दाश्त कर। मैं इधर बहना ही नहीं, मैं बाहर चला। नहीं नहीं, आप बाहर ना जाए, एक सेकंड भाईजान, आप उधर आ जाए, उधर आ, आप इधर बैठ जाए। पहले बंदे लेवल दे एक जगह ते बिठाने चाहिए। अगर लेवल जानना चाहते हो ना, तो इसका लेवल कई गुना बढ़कर है तुमसे। अच्छा एफएस जी, आपका क्या ख्याल है, इनकी सजा क्या होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। वो मिले तो सही, चाहे थोड़ी मिले। यहाँ पे ट्रेजेडी है कि सजा मिलती नहीं है। सर इनके साथ वैसे वो सलूक होना चाहिए जो स्टालिन ने किया था रशिया में। पीर दी गल हो गई। तुम जैसों का डंडा पीर, और सबसे आला डंडा पीर स्टालिन ही था। की कीता स्टालिन ने? की कीता? छाड़ दे, तेनू नहीं पता की कीता सी। बेटा दोवें लत्तां इत्थों बन के ना, दोवें रस्सियां पा के, अच्छा एक ट्रैक्टर इधर ते एक बंदा है विचों कैंची जी बना के, बंदा इंज हुंदा जिवें लट्ठा पाटन दी आवाज नहीं होंदी, चर। अच्छा अभी भी इनमें कोई दम है, इनके पास इतना पैसा है, अभी मरहले आने हैं, इन्वेस्टिगेशन होनी है, FIA ने करनी है, एंटी करप्शन ने करनी है, नैब ने करनी है, फिर जुडिशरी के पास जाना है, जुडिशरी का भी बहुत बड़ा टेस्ट होगा। इस दौरान ये चमत्कार दिखा देंगे पैसे का, क्योंकि सर इतने लूप होल्स हैं हमारे सिस्टम में, कहीं ना कहीं से ये बच जाएंगे। आप देख लीजिएगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। और ऐसा बंदा बच्चों को आप पकाने फैला के देना, बेटा छोड़ो गैस वाले नहीं, मुंह वाले। और मजे की गल है कि पकाना उड़ के छातना भी लग जाता हो। वो क्या गैस की वजह? नहीं नहीं, ये खौफ नाल। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤੇ ਮੈਂ ਲੱਤ ਨਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੰਦਾ। दरवाजे की गल करना, बच्चा बाहर जावे ਉਹਨੂੰ अंदर ले आओ, चलो। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਕੱਦ रोज 3 सूत्र ਵੱਧਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੰਜੀ ਵੱਡੀ ਕਰਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ। लेकिन आप लोगों के असासे जिस तरह बढ़ते हैं ना, वो किसी को समझ नहीं आता। वैसे ਤੁਹਾਡੀ अकल ते हैरान, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ भी समझ आउगी। इसलिए कि असासे मल्टीप्लाई होते हैं। चलो उसका तो 3 इंच 3 सूत्र 3 गिरा बढ़ता है ना, हमारा तो फाइनेंशियली कहां से कहां पहुंच रहा है। नहीं सर, ये आप हर शुगर मिल ओनर को देखिए, अक्सरियत को देख लें जो 70 से ज्यादा हैं, अब क्या इनको देख लें 30 साल पहले इनका लिविंग स्टैंडर्ड क्या था, इनके असासे क्या थे, इनके पास क्या एसेट्स थे, और फिर देखें किस ड्रामाई अंदाज से तब्दीली आई। आप ज्यादा दूर ना जाएं, हमारे 2 दोस्त हैं, सिर्फ उन्हें देख लें। कई मिसालें ऐसी हैं। हुमायूं अख्तर साहब की मिसाल आप ले लीजिए, आप जहांगीर तरीन की मिसाल ले लीजिए। जहांगीर तरीन तो बैंकर था, बैंकर और छोटा सा काश्तकार। हाँ जी। और हमें यह बात भी याद रखनी चाहिए, FSJ साहब आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि जमहूरी दौर आया तो ये करप्शन में इजाफा हुआ। जहांगीर तरीन जैसे लोगों का जो ये माशी अचानक असासे बढ़े, मुशर्रफ दौर में जब उन लोगों ने मुस्लिम लीग काफ ज्वाइन की तो उस वक्त उनके सासों में इजाफा हुआ। मैं उनको तो यहाँ हम यही कहेंगे कि फौजी अदवार भी और सिविल अदवार में भी, दोनों अदवार में ऐसे लोगों की
असासे भरे होते। तो सर हुमायूं अख्तर का भी तो फौजी दौर ही था। बिल्कुल फौजी दौर था। इनके पास एक फॉक्स वैगन होती थी हुमायूं अख्तर साहब के पास। अच्छा है, जो दुकानदार को कोई भी चीज मांगे ना दुकानदार फेप हो जाता भैन की। वैसे रूबा जी आपको बात नहीं कर रही डॉक्टर साहब, ਇਹੋ ਜੀ ਜਾਦੂਗਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਟਿੱਕਾਂ ਫੜਾ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਇਹਦੇ ਸੱਚ ਚੌਥੇ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ ਪਏ ਹੋ। ਹੁਣ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੋ, ਸ਼ੋਰੂਮ ਬਣਾਓ ਗੱਡੀਆਂ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲਵੋ, ਛੱਡੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦਿਓ ਸਾਡੀ। शोरूम बनाओ गड्डियां दा। ये इसने आपको हिंट दी है, हिंट इसने है। मुझे ऑफर की है और ये इसके ईमा पर कर रहा है। मैं आप ऑफर नहीं कर सकता, मैं था तुम्हारे लिए ले ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਕੰਮ ਹੈ ਹੁਣ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਪੀਸ ਵਾਲਾ ਪੇਜ ਵੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਮਝ ਜਾ ਕਰੋ। ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਅਖਬਾਰ 'ਚ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੜਾਕੂ ਤਾਬਨ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਬਨ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ। और ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦੇ। तुम्हें पता है आफ्ताब ये हुआ था। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਛਲੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਆਮੇ ਜਹਲੀਅਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੈ। ਐਫਜੇ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੀ ਯਾਦ ਖਲੋਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਕਿੱਕ ਮਾਰ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਡਰਮ। ये सब माशाल्लाह आपको हीरो होना चाहिए। इन्हें बोल बोल के हीरो ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦੇ ਖੌਫ ਤੇ ਹੀਰੋ ਨੇ ਦੂਜੀ ਫਿਲਮ ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ। व्यूअर्स अब चलते हैं अली अवैस की तरफ फोक सॉन्ग के लिए। जी याद पिया की आए हैं, ये दुख सहा न जाए है राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए। बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया बैरी कोयलिया कूक सुनाए, मुझ बिरहन का जियारा जलाए, दूरी खाना जाए है राम। याद पिया की आए, याद पिया की आए है राम। वाह 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 वाह।